एक्चुअली बचपन से मुझे लगता था कि मतलब हर व्यक्ति में बहुत ज़बरदस्त पोटेंशियल होता है। सिर्फ पढ़ने का ही पोटेंशियल नहीं होता, लेकिन और भी बहुत उसमें टैलेंट होता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उस हिडन टैलेंट को पहचानते नहीं हैं। मैंने बचपन से ही अपने हिडन टैलेंट को पहचाना, उभारा और उसको एक रूप दिया। और जब मैंने एक कॉलेज को टेक ओवर किया एज ए प्रिंसिपल 1992 में, तो मेरा यही मिशन था कि मैं हर एक बच्चे के टैलेंट को उभारूं। हर बच्चे में एक जैसा टैलेंट नहीं होता। कई बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत आगे होते हैं, स्पोर्ट्स में बहुत उनके स्पोर्ट्स के टैलेंट को मैंने उभारा और इंटरनेशनल लेवल तक उनकी रिकॉग्निशन हुई। कई स्टूडेंट्स मैंने देखा कि बहुत अच्छी आवाज़, उनको मैंने उभारा, उनके टैलेंट को चिज़ल किया, बहुत उनको एक प्लेटफॉर्म दिया और उनकी भी नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन हुई। कई स्टूडेंट्स मैंने देखे जो कहते थे कि नहीं मैडम, हम स्टेज पे कुछ परफॉर्मेंस नहीं कर सकते, लेकिन उन स्टूडेंट्स को मैंने एनकरेज किया नहीं कि आप में बहुत टैलेंट है, आप कुछ कर सकते हो। और मैं बहुत प्राउड से कह सकती हूँ, आपको ये मालूम है, हमारी एक प्रबलिन स्टूडेंट जो स्टेज पे आना नहीं चाहती, आज वो बॉलीवुड में पिक्चर्स और सीरियल्स में आ रही है। कई स्टूडेंट्स आर्ट में बहुत अच्छे होते हैं, उनके आर्ट के, क्योंकि मैं तो एक एक चीज़ देखती हूँ कि कैसे टैलेंट को उभारा जा सकता है। और मुझे लगता है कि अगर कैंपस में 3000, 4000, 5000 स्टूडेंट्स थे, तो 5000 स्टूडेंट्स के टैलेंट को मैंने उभारा। कई स्टूडेंट स्टडीज़ में बहुत अच्छे होते हैं, यूनिवर्सिटी टॉपर, IAS बने, PCS बने। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे बीच में जो हिडन टैलेंट है, जब हम उभार लेते हैं तो वंडर्स हैपन। और यही एक रियल पर्सनालिटी है, जब आप अपने अंदर के टैलेंट को उभार लेते हैं। आपने देखा है कि मैंने कॉर्नर को ऐसा यूटिलाइज किया, अपने टैलेंट को उभारा। कहीं भी कॉर्नर भी मिल गया, उसको मैंने एक ब्यूटीफुल रूप दिया। जैसे आपने देखा ये घड़े, ये सब बचे हुए थे जब कंस्ट्रक्शन हो रही थी, सब जितना कुछ बच जाता था उसको मैंने ये सेटिंग बना लिया। ये बड़े बड़े टोकरे जो हैं, अब इसको देखो, इसमें लाइट इफेक्ट दे दी है। ये क्या है? ये छुपा हुआ टैलेंट है जिसको मैंने उभार के एक नया रूप दिया है। इसलिए मैं भी यही विश्वास करती कि सभी को यही करना चाहिए कि अपने टैलेंट को चिज़ल करना चाहिए, उभारना चाहिए और उसको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। मुझे कुछ भी चीज़ मिल जाए, मैं उसको एक नया रूप दे देती, एक इनोवेशन अपनी उसमें ले आती। मुझे लगता है ज़िंदगी में मैं बहुत कम चीज़ों को फेंका है। अगर फेंका, जैसे कि मैंने देखा जो लोग फेंक देते, जैसे ये सामने जो हट छोटी सी है, ये किसी के फार्म हाउस में बिल्कुल टूटी हुई थी। मैंने उनसे पूछ के सारा ला के यहाँ उसको एक रूप दे दिया। तो मैं तो ऐसे करती, मेरे लिए कोई भी चीज़, मुझे लगता है कि ओल्ड इज़ ऑलवेज गोल्ड। People, they don't recognize the value of the old things, but I recognize the value of the old things. अभी भी एक बच्चा मेरे को वर्शिप करता है और उन्होंने कहा कि मैडम, आपने जो ज़िंदगी में हमें बना दिया है, वो हम कभी आपकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को भूल नहीं सकते, क्योंकि एक बच्चे पे मैंने काम किया है। मेरा जो बर्थ है महाराष्ट्र में हुआ, बेलगाम में हुआ। बहुत सुंदर स्टेट है, आपको मालूम है। माय फादर वॉज ए आर्मी ऑफिसर। अल्टीमेटली फिर बॉम्बे में, फिर उसके बाद वी सेटल डाउन इन जलंधर। और मेरी हायर एजुकेशन जो ग्रेजुएशन है वो HMV कॉलेज से हुई। नेक्स्ट हायर स्टडीज़ मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस से हुई। दैन आई स्टार्टेड माई करियर एज ए टीचर, सर्व्ड फॉर 18 ईयर्स। उसके बाद आई जॉइन दिस प्रेस्टिजियस कॉलेज एट द एज ऑफ 38 और 27 ईयर्स पे मैंने यहाँ पे काम किया एज ए प्रिंसिपल। तो अभी नेक्स्ट सोच रही व्हाट आई हैव टू डू। दिस इज़ माई करियर। लेकिन करियर के अलावा मुझे लगता है कि मैंने हर फील्ड में, चाहे वो म्यूज़िक का फील्ड हो, चाहे फाइन आर्ट्स का फील्ड हो, चाहे खाना बनाने का फील्ड हो, चाहे इंटीरियर डेकोरेशन का फील्ड हो, कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो अनटच मेरी ज़िंदगी में है। कोई ऐसा फील्ड नहीं है जो अनटच रहा, और वो भी मेरे करियर के साथ साथ मेरा सक्सेस का। और इसके लिए सारी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं मैं अपने पेरेंट्स को देती। तब मुझे बहुत लगता कि मेरे पेरेंट्स ने मेरे टैलेंट को उभारने के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस किया है।